नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। बीएसपीएचसीएल की आंसर की आ चुकी है। टेक्नीशियन थर्ड की बात कर रहा हूँ। आंसर की आई और सबने अपना अपना इंडिविजुअल स्कोर चेक भी कर लिया। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास इंडिविजुअल मैसेज भी आए। अभी ऑब्जेक्शन का है समय। ऑब्जेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका हम आपको एक क्लास के माध्यम से बता चुके हैं कि हाँ, इनमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आप सभी के, बट हमने उनको मोस्टली क्वेश्चंस को पढ़ा है। उनमें अभी भी हमें यही लग रहा है कि आपको केवल और केवल डाउट है, ज़्यादातर ऑब्जेक्शन बन नहीं रहे। फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर है तो भी आपको टेलीग्राम पर वो प्रोवाइड करवा दिए थे सूचना जब भी समय रहते। अब बात ये आती है कि वो मैं वैसे भी कई बार बोलता आया हूँ कि हम एक चक्रव्यूह में रहते हैं। भर्ती कब आएगी, भर्ती आ जाती है तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट में नहीं हुआ तो कि नहीं भर्ती कब आएगी। तो अब जैसे ही बच्चे अपने अपना स्कोर देख लेते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल उठता है और वो है कट ऑफ को लेकर कि जी बताइए कट ऑफ कितनी रहेगी। सो आज की इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ का एक सटीक विश्लेषण और सही जानकारी देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको कट ऑफ का विश्लेषण देने वाले हैं। केवल एक सिनेरियो बता रहे हैं। मैं आपको कोई एक सटीक और परफेक्ट आंकड़ा नहीं देने वाला हूँ। देखो, आप अगर इस वीडियो में ये उम्मीद लेकर आए हैं कि परफेक्ट आंकड़ा मिलेगा कि जनरल की ये मेरिट है, ओबीसी की ये मेरिट है, तो शायद नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आप भी जानते हैं कि इस बार जो बीएसपीसीएल ने एग्जाम लिया है ना, वो बहुत बड़े तरीके से लिया है। कैसे गुरुजी? कम से कम भी तो आपके 10 दिन पेपर चले हैं। बीच में एक एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसको बाद में और लिया था। और शायद आपको पता हो कि पर डे जो शिफ्ट थी वो लगभग 3 शिफ्ट थी, है ना? अब आप सोच लीजिए कि टोटल जो पेपर हुआ है वो 30+ एग्जाम हुए हैं। मेरे दोस्त, 30-30 पेपरों का एनालिसिस किसी के बस की बात? क्या आप मानते हैं कि एक जगह सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे अपना एनालिसिस देने के लिए? हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो आपको जरूरत थी कि किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना, वो कंटेंट हमने दिया। लेकिन कट ऑफ कितनी रहेगी इसके नाम पर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। भाई, जितने दर्शक है उतने वीडियो है। मैं तो देखो, बहती गंगा में हम भी चाहते हैं कि हाथ धो लें थोड़ा सा और कट ऑफ पर एक ना हम भी दे दें, क्योंकि ये वाली एक जो जरूरत है ना वो सबको होती है कि हमारे भी वीडियोस के व्यूज है। मैं इस वीडियो में क्लियर कट बोल रहा हूँ, और आप शायद जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चा पहली बार क्लिक करके ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है कि वो इस वीडियो से सहमत नहीं हो, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमसे पढ़ रहे थे या पढ़ते हैं, वो मेरी इन बातों से सहमत है। ये जो विश्लेषण है ना, ये विश्लेषण हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, होंगे बड़े प्लेटफॉर्म जिनके पास डेटा होता है, तो वो ऑथेंटिकेट भी होते हैं। उनकी वीडियोस देख लीजिएगा। जैसे अपने झा साहब हैं, ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ऑफिशियल के करीब कुछ डेटा मिल जाए कि जी इतने लाख बच्चे थे, उनमें से देखो इतने बच्चे यहाँ अपनी पोस्ट कर चुके हैं। अभी हम अगर यूट्यूब पर एक पोस्ट डालेंगे कम्युनिटी टैब में कि बताइए बीएसपीसीएल में आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो उसमें 100% बच्चे नहीं, 90% बच्चे, 70% बच्चे भी नहीं हों। बात ये आती है कि स्कोर का जो मैसेज आता है वो क्या है और सेफ स्कोर क्या है। मैं इस वीडियो में ये चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। औसत क्या रहा? हम विश्लेषण कर रहे हैं कि एग्जाम जिस तरह से दिया, बच्चों ने क्वेश्चंस जिस तरह से भेजे, और आपका जो रिस्पॉन्स आया हमारे पास स्कोर को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा मोस्टली बच्चों का जो स्कोर है ना, वो इस स्कोर के आसपास है। 65 से लेकर के 72-73 के आसपास है। मेरे पास मैक्सिमम जितना भी आया है ना, वो सारे बच्चे इसी रेंज में है। इससे नीचे शायद ही कोई हो, मैसेज मैंने देखा नहीं था। हाँ, इससे ऊपर थोड़े बहुत है बच्चे अभी भी है। अब देखो, 30-30 शिफ्ट जब होती है ना, तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, है ना? और जो नॉर्मलाइजेशन होगा, उस नॉर्मलाइजेशन का आपको भी पता है कि कोई एक फिक्स और पेट फॉर्मूला नहीं। और मैं कभी नहीं मानता हूं कि नॉर्मलाइजेशन से न्याय होता है। मैं तो इस पॉलिसी के ही खिलाफ हूं। इतना बड़ा बिहार है, क्या आप एक दिन पेपर नहीं करवा सकते थे? तो मेरा
मैं सिर्फ इसमें आपको विश्लेषण ही दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सटीक आंकड़ा और सेफ स्कोर क्या है उस पर बात करूंगा। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारी समीकरणें बिगड़ जाती है। राजस्थान में वर्ष 2022 में टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी हुई थी और शायद आपको पता हो कि इसमें केवल मात्र 2 ही पेपर हुए थे और सारी समीकरणें बिगाड़ दी। एक शिफ्ट में 25-25 नंबर इंक्रीज हुए थे, तो ज्यादा सीन रहा सिलेक्शन का। यानी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डर रहेगा, पढ़ने वाला बच्चा किस शिफ्ट में जाता है और कहीं उसकी मेरिट को नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो स्कोर है ना 65 से बेहतर, ये लगभग हर शिफ्ट के अलग अलग शिफ्ट के बच्चों के सवाल है, अलग अलग शिफ्ट में बच्चे हैं, तो सीन तो सेम ही है ना। मान लीजिए किसी शिफ्ट में बैठने वाला बच्चा इंटेलिजेंट था और 70 नंबर ले आया, और किसी शिफ्ट में बैठने वाला बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में औसत था इसलिए वो 65 नंबर ले आया, तो हम इस आधार पर ये थोड़ी कह देंगे कि ये शिफ्ट हार्ड थी। कैसे कह देंगे? और फिर इस बच्चे को हम स्कोर मान लीजिए कि 7 नंबर बोनस अंक दे देंगे, कितने हो गए 72, इस बच्चे से आगे निकल गया ना। ये उसी लगभग एक जैसी शिफ्ट में ही अपना स्कोर मेहनत करके लाया, इसको बिना मेहनत के बढ़ा करके दे दिए। अब जिनके बढ़ते हैं ना भाई वो तो खुश हो जाते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन है और ये स्वाभाविक बात है, जिसके साथ होता है वो मानता है, लेकिन जिसके जब कट जाते हैं ना तब बुरा लगता है, और ये सबके साथ होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती को देखते हुए मुझे ये लगता है बहुत सारे लेवल के पास तक काम करेगा। यहाँ सिलेक्शन सिनेरियो में मुझे लगता है किस्मत भी काम करे। विश्लेषण अग आपको कोई परफेक्ट ये दे ही नहीं सकता आंकड़ा कि ये लो अनरिजर्व की मेरिट इतनी जाएगी, ओबीसी की मेरिट इतनी जाएगी, या उसकी मेरिट इतनी जाएगी, इसकी इतनी जाएगी। मैं दो चीज 3 कैटेगरी का तो मैं बता देता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। कौन कौन सी 3 कैटेगरी का बता रहा हूँ मैं आपको? अनरिजर्व, ओबीसी और एससी। इन 3 कैटेगरी के लिए तो मैं बता देता हूँ आपको सटीक आंकड़ा। अनरिजर्व में सिलेक्शन होने के लिए आपको चाहिए 70 प्लस स्कोर, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। 100 नंबरों का पेपर था, 70% मेरिट नॉर्मल सी बात है। क्योंकि इस बार दो चीजें हो गई, एक तो अदर स्टेट से बच्चों ने बहुत भाग लिया, वो सारे अनरिजर्व में काउंट होंगे। दूसरा, वैकेंसी बहुत लेट आई थी, इसलिए बिहार वाले बच्चे पढ़ पढ़ करके एकदम तैयार थे। वैसे ही बिहार का बच्चा मेहनती होता है। रिसेंटली रेलवे का एग्जाम हुआ, तो रेलवे में तो बिहार को माना जाता है, हमेशा माना गया है कि बिहार ही सबसे ऊपर रहेगा सिलेक्शन के मामले में रेलवे में। तो वो बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं। तो एक तो 2018 से 2024-25 आना, यानी एक पेपर साल भर हो गया एग्जाम लेने में, उन्होंने समय दे दिया। तो पढ़ पढ़ करके भाई निचोड़ रखा था सिलेबस को बच्चों ने कि बस आने दो पेपर को देखते हैं। इसलिए मेरिट में तो 70% से नीचे तो आप अपना स्कोर अगर है तो भाई अनरिजर्व में सिलेक्शन की उम्मीद तो यार कम ही लग रही है। बाकी हो जाए तो चलो अच्छी बात है, किस्मत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, कि वो अच्छी बात है। लेकिन अच्छा, पहले तो ये बताना आपको क्या लगता है कि इस नंबर वाले का यहाँ तक क्या सेफ रहेगा? तो 70 प्लस स्कोर आप अनरिजर्व के लिए लेकर चला। अब मैं आता हूँ ओबीसी पर। तो भाई ओबीसी में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उतनी भीड़ उसी स्कोर पे मिल जाती है। तो चाहो तो एक नंबर और कम कर लो, एक ही नंबर कम करा रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा करो तो 2 नंबर और कर लो, लेकिन 69 तो इसके लिए भी आपको चाहिए, शायद, जहां तक मेरा ओपिनियन है। इसी तरह से एससी में मान लो तो एससी का भी नीचे नहीं आने वाला है, 65, 67, 66 नंबर इसका भी आपको चाहिए। ये तो सिनेरियो आप मानकर ही चलना। बाकी 30 शिफ्ट है, 30 क्या शायद 32-33 ही होगी, और नॉर्मलाइजेशन है। इन दो की वजह से और कोई एनालिसिस या परफेक्ट नहीं बैठेगा कि बस इतनी ही मेरिट जाएगी। इसलिए हमारा काम होता है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कि आंसर की मिलान कर लो, 100% जिनमें ऑब्जेक्शन बनता है उनमें ऑब्जेक्शन कर दो और शांत चुपचाप बैठे रहो। रिजल्ट का वेट करते हैं, और अपने हाथ में है भी यह। इसकी वीडियो देख ली, इसकी वीडियो देख ली, किसी ने बताया कि नहीं नहीं अनरिजर्व की कट ऑफ तो 55 रहने वाली है, तो खुश हो जाओ। वो कोई अधिकारी थोड़ी है, उसने कोई रिजल्ट थोड़ी जारी कर दिया जो ये मेरिट आपको बताएगा। हो सकता है मेरे बहुत सारे बच्चे ये कह दें कि नहीं नहीं 70 थोड़ी जाएगी, हो सकता है आप सहमत भी नहीं हो हमसे, कोई बात नहीं। इस वीडियो को जितने भी बच्चे देखेंगे, कोई जरूर नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जो है वो सहमत होंगे इस वीडियो से भी, लेकिन
पॉइंट ऑफ व्यू जो हम हमारा रख रहे हैं, और इसलिए रख रहे हैं कि ज़रूरत वाली चीज़ें हम भी देते हैं, बाकी नहीं। लेकिन बिना ज़रूरत वाली सब जगह मिलती है, तो भाई कहीं न कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारा वीडियो भी लोगों के बीच में हो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो हमें मैसेज करते हैं और बताते हैं कि सर मेरा हो सकता है क्या ये कितना, तो भाई मेरा रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि वेट करो थोड़ा-सा। आप जिस कैटेगरी में भी है वो एक उम्मीद लेकर चलो। अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि यस मैंने बहुत मेहनत की और हो जाएगा। और ये आपका मोटा-मोटी सिनेरियो ध्यान में रखो। ये औसत स्कोर है हर बच्चे का। यहाँ भीड़ बहुत देखने को मिलेगी। इस रेंज में है ना, बहुत भीड़ है। आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को थोड़ा वायरल करने की कोशिश करें ताकि हम भी एग्ज़िस्ट कर पाएँ। लोगों को लगे तो सही कि हाँ, इस नाम से भी कोई चैनल है। ये शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी, आपका भी दायित्व है। बहुत धन्यवाद। कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।